जैसे मान लीजिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो और तूफान आ गया बहुत तेज, स्टॉर्म आ गया, फॉग हो गई, फॉग नहीं होती विंटर्स में, फिर भी आप जा रहे हो चला के, तो बोलेंगे यार थोड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर होगा तभी, वरना तो मतलब अब तो नॉर्मल आदमी तो यार एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंट है, शायद ये ले जाएगा। ऐसे ही है, तो दृढ़ विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, एक्सपर्टनेस से पता लगता है। जब प्रॉब्लम्स में भी आप करते रहो तो ठीक है, इसका मतलब है। सो हम लोग ये कितने लोग चैंटिंग करते हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट सभी। हाँ, दैट्स ओके। सो ये जो चैंटिंग कर रहे हैं, हम भगवान के नाम ले रहे हैं, इससे एग्जैक्टली हम क्या अचीव कर रहे हैं? तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा किताबों में, कृष्ण प्रेम, भगवान के नाम से कृष्ण प्रेम मिलता है। कौन सा श्लोक है इसी में? आई थिंक यही ना, यही है, तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ला पाया प्रेम धन। आई थिंक यही है। सो अगर निरपराध होकर नाम लोगे तो प्रेम मिलेगा। क्लियर है? तो चैंटिंग का रिजल्ट क्या है? भगवान का प्रेम। मगर उसको हम एंड रिजल्ट कहेंगे, इमीडिएटली तो मिलेगा नहीं हमें कृष्ण प्रेम। तो जैसे आप रोड पे जाते हो ना, तो रोड पे बीच बीच में वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, माइलस्टोन। माइलस्टोन पता है? माइलस्टोन्स होते हैं। हाँ, 10 किलोमीटर लिखे होते हैं। हाँ, माइलस्टोन नहीं होते कि अब 20 किलोमीटर बचा है, 10 किलोमीटर, वो या तो पत्थर पे लिखा होता है ऊपर बोर्ड पे, तो माइलस्टोन्स होते हैं। तो इसलिए चैंटिंग में भी हमारे पास कुछ माइलस्टोन्स होने चाहिए। अदरवाइज हमें पता नहीं लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। टारगेट तो है, बट जब आगे जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ और भी रिजल्ट चाहिए अपने आप को उत्साहित रखने के लिए। नहीं, अगर आप करते रहो और आपको बोलेंगे भी ठीक है कृष्ण प्रेम मिलेगा 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, और बीच में कुछ नहीं हो रहा, तो डिप्रेस ही हो जाओगे आप, क्योंकि क्या है, मतलब कैसे है ये, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। इसीलिए जैसे आपके ओलंपिक्स में खेलते हैं लोग, तो पहले नेशनल खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल जाते हैं, फिर ओलंपिक्स में आते हैं। तो नेशनल खेल के जब जीतता है तो उसको उत्साह आता है ना, तभी तो आगे बढ़ेगा। अब उसको बोलो तुझे सीधा ओलंपिक्स में लड़ना है, तो वो तो डिप्रेस ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में उसको कोई विन नहीं कर रहा, उत्साह नहीं आ रहा, और प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ही नीड्स टू प्रैक्टिस। किसी भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे, वेयर आर द रिजल्ट्स। हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करते इन वन सेंस, मगर रिजल्ट चाहिए होते हैं अपने आप को उत्साहित करने के लिए। हाँ, मगर गोल क्लियर होना चाहिए, कृष्ण प्रेम। सो अब इसलिए बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ माइलस्टोन चाहिए। कि हमें चैंटिंग से, कहने का मतलब है हमें बताना चाहिए चैंटिंग से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको पता होगा, और जब मिल जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, ओके लेट्स चैंट मोर। जब और मिलेगी तो और चैंट मोर। तो ऐसे चलते 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 फिर आप कृष्ण प्रेम तक पहुँच जाओगे। ऐसे ही है ना? सो अब वो माइलस्टोन्स क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? ओके। माइलस्टोन को हिंदी में कैसे कहेंगे वैसे? हिंदी में कुछ नहीं है ना? मील पत्थर। वह माइल मील में कहते हैं ना, मील पत्थर ही कहते हैं हिंदी में। हम लोग पढ़ते हैं मील पत्थर। ये तो माइलस्टोन को सीधा वही कर दिया, सीधा मील पत्थर, जैसे ही नहीं था। वैसे मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। अच्छा, कहते ही हैं। अच्छा, जैसे इसको नहीं होता, टाई को नहीं बोलते कंठ लंगोट, वो ऐसे ट्रांसलेट ही कर दिया उसने, कंठ लंगोट। जैसे वो हाँ यही कहते हैं। इंटरेस्टिंग है। मील पत्थर आ रहा है। मील पत्थर ही कहते हैं। हाँ, मील का पत्थर ही आ रहा है। पता हमको, यही आ रहा है? मील का पत्थर ही आ रहा है। मील पत्थर ही कहते हैं। हाँ जी, चलो ठीक है, मील पत्थर। मील पत्थर बताना सबको? हाँ जी। ठीक है। सो अब क्या है, तो चैंटिंग क्या है, आपको आप चैंटिंग करोगे, सबसे पहले इफेक्ट क्या आएगा आपकी लाइफ में, आपको पता होना चाहिए। चलो अभी इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा?
फिर उसके बाद मिड टर्म इफेक्ट, फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फिर रिजल्ट गोल। ऐसे हम करते हैं ना डिस्कस। जैसे भागवतम कह रहे हैं तुष्टि पुष्टि सुधा पया। आप खाना खाओगे तो सबसे पहले क्या होता है? तुष्टि, सेटिस्फैक्शन आती है। नहीं, अब बहुत भूखे, आपने बहुत भूखे में एक गरम गरम रोटी पे घी लगा के और फिर उसको किसके साथ खाया? ठीक है। आया सब्जी। सब्जी का तो कौन खाता है? मतलब आप थोड़ा एग्जॉटिक बनाना पड़ेगा ना। गरम गरम रोटी घी के साथ, शुद्ध घी के साथ, और उसको आप खाओ। गरीब है क्या हम? हाँ, शक्कर क्या लोग खा सकते हैं। शाही पनीर के साथ, ठीक है, गुड। तो आपको खाते एकदम से एक सेटिस्फैक्शन आएगी, ओके गुड। नहीं, सो स्मेल से आप हो जाओगे, खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले सेटिस्फैक्शन आएगी तो ठीक है, फिर आपका मन करेगा खाने का। अगर सेटिस्फैक्शन आएगी तो मन नहीं करेगा ना। अगर आपको बहुत भूख लगे, आपके सामने गड़ा हुआ अंडा लिया है, उल्टी आ जाएगी, मतलब क्या करो। ये तो जो खाने भूख लगे वो भी ख़त्म हो जाएगी। नॉनसेंस। जैसे या फिश खाई है किसी ने? फिश खाई है आपने किसी ने? खाई है? कैसी होती है? मतलब चिकनी सी होती है। जो पहली बार फिश खाता है ना, उसको उल्टी पक्का आएगी, क्योंकि बदबू होती है, बहुत बदबू बहुत आती है। आप टॉलरेट नहीं कर सकते फिश को। या तो आपको सेटिस्फैक्शन, तुष्टि। तो खाना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। खाते हुए सबसे पहला माइलस्टोन क्या है? तुष्टि, है ना। ये मैं माइलस्टोन का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये खाना खाने में सबसे पहला मील पत्थर है। मील पत्थर है एक अजीब सा लग रहा है बोलने में, सोचो, पता नहीं, आई थिंक हिंदी में नाम होता नहीं इसका, है? हाँ वही, मतलब गोल नहीं, रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया। तो संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है? खाते खाते क्या होता है? पुष्टि, एनर्जी आती है। फिर एनर्जी आती है। फिर आपको लगता है जैसे फास्टिंग के बाद खाओ तो फिर एनर्जी आती है। हाँ यार, अब पहले सर में दर्द हो रहा था, ना ही खाए, ना वीकनेस हो रही थी, अब खा के थोड़ा बहुत होती, एक दो चपाती खा के फिर हाँ ठीक हुआ। ऐसा ही होता है ना। और फिर उसके बाद लास्ट क्या होता है? भूख खत्म हो जाती है, शांत हो गई भूख, शुद्ध आपया, शांत हो गई। तो ये 3 रिजल्ट हैं खाना खाने के। नहीं, ये है माइलस्टोन। और खाना खाने का गोल क्या था? गोल नहीं है ये इफेक्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं जो आएंगे आपको बीच बीच में। गोल क्या था खाना खाने का? वेल, पेट भरने के लिए खाते हो? हद हो गई, पेट भरने के तो जानवर खाते हैं। गोल क्या है खाना खाने का? कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत्। खाना खाने का गोल है कि हम जिंदा रहें, और जिंदा रह के हम भगवान की भक्ति, जीवन से तत्व जिज्ञासा कर सकें। ये गोल है ना। खाने खाने का गोल है कि हम फिलोसफिकल डिस्कशंस कर सकें, भगवान को जान सकें, जिंदा रहें। अदरवाइज क्या फ़ायदा? बाकी तो सब जानवर कर ही रहे हैं। भागवतम तो ये कह रही है ना, खाने खाने का गोल है हेल्दी रहें। एंड इतना तो है, ये तो होना चाहिए। हेल्थ गोल है ना। हेल्थ क्यों चाहिए? भगवान को समझने के लिए, बस इतना सिंपल है। मगर एनीवे, मॉडर्न सोसाइटी में तो खाना खाने का गोल भी नहीं पता लोगों को। खाने खाने का पेट भरना है। देखो मॉडर्न सोसाइटी है, तो अगर पेट भरना खाना खाने का गोल है तो फिर तो मतलब तभी लोग अनहेल्दी होते हैं। इंडिया में तो ऐसे ही है। या टेस्ट लेना है तो फिर लोग पागल हो जाते हैं। मंगला इधर आ जाओ, मंगला पे, ठीक है ना। तो टेस्ट नहीं है, पेट भरना नहीं है, सेटिस्फैक्शन भी नहीं है खाना खाने का गोल, संतुष्टि नहीं है, एनर्जी नहीं है, हेल्थ है। क्लियर हो गया? ये तो सभी कहते हैं। हेल्थ क्यों है? क्योंकि हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो समझ गया? तो गोल और इफेक्ट्स में फ़र्क होता है। गोल अलग है, रिजल्ट अलग है, इफेक्ट्स अलग है। तो माइलस्टोन क्या है? इफेक्ट्स हैं चैंटिंग के, जो आपके जीवन में आएंगे एक एक एक, 2 2 3 करके, और फिर आप गोल तक पहुंच जाओगे, कृष्णा प्रेम। ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया? तो गोल और इफेक्ट में फ़र्क ही होता है। सब चैंटिंग के इफेक्ट्स क्या आएंगे हमारी लाइफ में? 1 2 3 4 5 6 आप करते रहोगे, आते रहेंगे इफेक्ट्स।
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा इफ़ेक्ट्स तो आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आपको उत्साह भी नहीं आएगा। आपको पता है ये इफेक्ट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो आप पहले इफेक्ट आया, ओ यस गुड, मुझे और चैंटिंग करनी है, फिर आपका मन करेगा और बढ़े। ये क्लियर है? तो चैंटिंग करते वक्त, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। चैंटिंग करते वक्त सबसे पहला इफेक्ट क्या आता है? भगवान में फेथ कि कृष्ण ही भगवान है। ओके, नॉट बैड। चैंटिंग करते वक्त उससे पहले, ठीक है, क्या? शांति होता है, मन चंचलता कम होती है। ठीक है, ये भी बात ठीक है, शांत होता है मन, हम सब एक्सपीरियंस करते ही हैं, चैंटिंग करते हैं मन शांत होता है। और कुछ? सबसे पहला इफेक्ट क्या है? सबसे पहला भगवान की प्रेजेंस है। सबसे पहला थोड़ा ना आता है, कितने लोग चैंटिंग करते हैं, कहाँ होता है ये? सबसे पहला इफेक्ट आता है, आपने चैंटिंग शुरू की थी जब, तो याद रखना, जब शुरू में चैंटिंग की थी तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आता है? सबसे पहले जब आप चैंटिंग करना शुरू करते हो तो आपको थोड़ा लाइट लाइट फील होने लगता है। स्ट्रेस रिलीव होता है, नहीं शुरू में, और बड़ा अच्छा लगता है, नहीं बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप शुरू में चैंटिंग, जो नए नए आते हैं, ऐसे जो डिवोटी था, एक मुझसे मिला था, एक था हमारा डिवोटी, तो चैंटिंग करना है, तो 1 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए, चैंटिंग करता था। तो अपना सुमन, वो मयूर विहार में, जानते हो ना बोलते, तो वो आए, तो 1 महीना हुआ था, तो मुझसे मुझसे कहता कि प्रभु जी, जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो देयर इज़ अ फाउंटेन, फुवारा चलता है मेरे अंदर। मैंने कहा वाह, फुवारा मैंने पहली बार सुना, फुवारा चल, इसका मतलब क्या है? कहते बड़ा अच्छा लगता है मैं लाइट हो गया सर, और मैं उड़ रहा हूँ। तो उसी ऑल दीज शुरू में ऐसा फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि चैंटिंग से सबसे पहला इफेक्ट है कि आपके अंदर जो गंदगियाँ हैं वो साफ होने लगती हैं, आपके बैड थॉट्स कम हो जाते हैं। होता है, नहीं होता है? थोड़े कम हो जाते हैं, बैड थॉट्स कम होते हैं, तो माइंड पे प्रेशर कम पड़ता है और माइंड लाइट होता है, और ऑफ कोर्स वो शांति, कह रहे हैं शांति होती है, स्ट्रेस रिलीव होता है। ये सब इस शुरू में ही होता है, पहला इफेक्ट यही आएगा। तो आप कहोगे यार अब थोड़ा अच्छा, अब तो मुझे गुस्सा कम आता है, ऐसे लोग नहीं कहते? हाँ, चाहे से चैंटिंग है, गुस्सा कम आता है, हाँ ठीक है। और मैं तो कोई कुछ बोलते तो मैं टॉलरेट कर पाता हूँ। सो ये इफेक्ट्स आते हैं, हमारे हार्ट की जो गंदगियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, तो उससे हम लाइट फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लो हमारी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। बस प्रैक्टिकली ये तो पहला माइलस्टोन है। आपकी डिस्ट्रैक्शन कैसे कहेंगे? डिस्ट्रैक्शन कैसे कहते हैं? दिमाग भटकना नहीं, हाँ, दिमाग कम भटकता, होता ही नहीं होता शुरू में, भटकना कम हो जाता है। तो इसलिए कहीं हम कॉलेज में प्रीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं अब मेरा फोकस हो लगा पढ़ाई में, जब से चैंटिंग कर रहा हूँ भटकना बंद हो गया। सबसे पहले ये होता है। या दूसरे शब्दों में कह लो, थोड़ा थोड़ा माइंड पे कंट्रोल आने लगता है जब चैंटिंग करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ये है। ठीक है, यही रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, क्लेशाग्नि, शुभधा, अनर्थ निवृत्ति, यही थीम चल रही है, कहीं भी आप देख लो। ओके, पहला इफेक्ट ये है। फिर दूसरा इफेक्ट क्या है? चलो, आपने शुरू की चैंटिंग, फिर आप मतलब आप जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही लगता है ना शुरू में, ऐसे ही लगता है ना, तो लोगों को उत्साह आता है, ये ऐसा मुझे करना है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कीर्तन आके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है, मेरे को डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, क्रोध कम आ रहा है, चलो अब करते हैं। पहला ये इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या है? फिर आप करते रहोगे। दूसरा माइलस्टोन क्या है? दूसरा माइलस्टोन है कि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। फेथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप करते रहोगे ना, आप कन्विंस्ड हो जाओगे कि यार ये मैं सही रास्ते पे हूँ, कन्विक्शन आ जाएगी। तो इसलिए फिर धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, शुरू में तो चैंटिंग करते हैं, अच्छा लगता है, आते हैं, फिर और धीरे धीरे क्या है, शुरू में बोलते तिलक लगाओ, नहीं यार लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही होता है ना, माला लेके नहीं प्रभु जी, माला तो
फिर कैसे तो हम बोलते हैं जी शॉल के अंदर छुपा के कर लेना, तो वो कुछ करता है वो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे तिलक भी लगाने लगते हैं, जैसे आप लोगों ने लगाए। ठीक है, लोग कह रहे हैं, माला भी लेके घूमते हैं, फेथ बढ़ गया ना, तभी तो आप पब्लिक में भी ऐसे आ रहे हो, है ना। तो इसलिए नेक्स्ट माइलस्टोन है कि फेथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा स्ट्रांग? क्योंकि जब आपने चैंटिंग शुरू की, मन शांत हुआ, स्ट्रेस रिलीव हुआ, माइंड कंट्रोल हुआ, और आप करते रहो आगे सही से, आप कंटिन्यू करते रहो, तो फिर जब मन शांत होगा तो जो आप सुनोगे तो जाएगा भी अंदर। फिर गीता पढ़ोगे, आपको समझ भी आएंगी चीज़ें, उससे फेथ स्ट्रांग होगा, और क्या होगा, दैट्स ऑल। सेकेंड माइलस्टोन है फेथ स्ट्रांग हो जाएगा। फेथ स्ट्रांग का मतलब क्या है? स्ट्रांग फेथ का मतलब, स्ट्रांग फेथ हिंदी में कैसे कहेंगे? आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है दृढ़ विश्वास का? हमें कैसे पता लगेगा कि इसका फेथ स्ट्रांग हो गया? हमें आपका खुद पर से पता लगेगा कि मेरा फेथ स्ट्रांग हो गया। कुछ आंसर तो करो। आपके करतारपुर वाले, आप करतारपुर वाले हो ना? क्या क्या भोंदू लोगों को लेके आए हो यार? कुछ बोलो। आप बोलोगे तो अच्छा, डायलॉग करोगे तो अच्छा है। आप लोग मोनोलॉग अच्छा नहीं होता। एक बात बताऊँ, शर्माओ मत, आप गलत आंसर दोगे। बेइज्जती का डर नहीं होना चाहिए। बेइज्जती करा लो यहाँ पर, क्योंकि यमराज के पास जाओगे तो वहाँ पे बेइज्जती कराने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वो तो सीधा टी 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 स्टॉक। उससे इंटरेस्ट होता है, उससे क्लैरिटी होती है और लोगों को। क्या कह रहे हो, बोलो। डर लगना ठीक है, मतलब वो तो अगर विश्वास होगा तो डर कम लगेगा। किस चीज़ का डर? संसार में। आप बोलो। ये रास्ता सही है। नहीं, क्या कह रहे हैं बताओ। संसार में चीज़ों का, किस चीज़ का? कुत्ते का? मतलब किस चीज़ का डर, ये बताओ ना। फिर आंसर तो ऑलमोस्ट ठीक है, मगर किस चीज़ का? ठीक है, सबसे मतलब बात ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब है हम पब्लिक ओपिनियन से ऊपर उठ जाएंगे। पब्लिक ओपिनियन समझते हो? कैसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन? लोगों की राय, अरे यार, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हम कहेंगे यही रास्ता सही है। हाँ, मतलब पब्लिक ओपिनियन को हिंदी में कहते हैं ये तो ट्रांसलेशन हो गई। मतलब कोई शब्द भी तो होता होगा इसका हिंदी में। लोगों की राय, लोकमत भी कहते हैं। लोकमत तो वोट में होता है ये तो गलत है। ये सेंस वोट की है उसकी, लोकमत की। पब्लिक ओपिनियन, यार ये तो हिंदी बड़ी कमज़ोर है। आप हिंदी के टीचर थे क्या? मैथमेटिक्स। एनीवे, मतलब पब्लिक ओपिनियन जो लोग आपके बारे में बोलते रहते हैं। अब मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, बट देयर हैज़ टू बी सम वर्ड फॉर दैट। सो पब्लिक ओपिनियन से ऊपर उठ जाते हैं। लोगों का भाई है, भागवतम कह रही है। लोग कुछ भी कहते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी तो तिलक लगाना शुरू कर दिया आप लोगों ने पब्लिक में। स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बोलते रहे। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका फेथ बढ़ गया ना, कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। शुरू में फेथ नहीं था, मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं यार लोग क्या कहेंगे, मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अब कहते हैं मैं ठीक कर रहा हूँ, इनको शर्म इनको आनी चाहिए, मुझे क्यों आए? समझ गए? तो पब्लिक ओपिनियन से आदमी ऊपर उठ जाता है। फिर इसका मतलब है हमारा फेथ बढ़ गया। अब तो लोग तो कई लोग तो डिवोटीज ऑफिस में धोती पहन के जाते हैं। कई लोग जाते हैं बिजनेस में धोती पहन के जाते हैं। आप कहीं गुजरात में डिवोटीज़ हैं, नॉर्थ में डिवोटीज़, वो केयर नहीं करते, ये जो बोलेंगे हमारी ड्रेस ये। एंड सो उसका मतलब क्यों कैसे कर पा रहा है? फेथ बढ़ गया ना उसका, फेथ बढ़ गया, ठीक है। सो पब्लिक ओपिनियन से ऊपर उठ जाते हैं। इसका मतलब होता है दृढ़ विश्वास। ऐसे पता लगता है लोगों को देखकर प्रैक्टिकली। और कैसे पता लगता है दृढ़ विश्वास? किसी का अगर भगवान में दृढ़ विश्वास आ गया तो क्या होगा? तो उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ना, फिर भी नहीं छोड़ेगा भक्ति। उससे पता लग जाएगा कि ये इसमें कोई विश्वास है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आपके घर से आएंगी, मंदिर से भी आ सकती हैं प्रॉब्लम, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं बाहर से आती है, अंदर से भी प्रॉब्लम होती है। बाहर की भी होती है, घर की भी होती है, और मंदिर की भी होती है। तो जब सारी जगह से प्रॉब्लम्स आना शुरू कर देंगे कहीं से भी, वो डिस्टर्ब नहीं होता डिवोटी। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है चलो भी प्रॉब्लम्स अलग है, भक्ति तो भक्ति है ना।
उसको प्रॉब्लम से क्या लेने देना, भक्ति तो मुझे करना ही है। वो मेरा और परमात्मा, आत्मा का परमात्मा के बीच में लिंक है, वो जो होता रहेगा वो सेटल हो जाएंगी चीज़ें। तो दृढ़ विश्वास तब होता है जब, जैसे मान लीजिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो और तूफान आ गया बहुत तेज, स्टॉर्म आ गया, फॉग हो गई, फॉग नहीं होती विंटर्स में, और आपको कहीं जाना है, फिर भी आप जा रहे हो चला के, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे यार थोड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर होगा तभी, वरना तो मतलब अब तो नॉर्मल आदमी तो यार एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सपर्ट ड्राइवर होगा तभी ये इतनी धुंध में और अंधेरे में और फॉग और स्टॉर्म में लेके चला गया, ये कॉन्फिडेंट है शायद ये ले जाएगा, है ना, तभी कर रहे हैं ट्रैवल। तो ऐसे ही है, तो दृढ़ विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, एक्सपर्टनेस, वो आ जाएगा आपको। तो इससे पता लगता है जब प्रॉब्लम्स में भी आप करते रहो तो ठीक है, इसका मतलब है। तो ये दूसरा माइलस्टोन। और फिर आप और भक्ति करते रहो। अब ये कि अगर आपने गाड़ी रोक दी तो रुक गया, फिर आगे और रिजल्ट नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो गाड़ी रोकने का मतलब क्या होता है? चैंटिंग बंद कर लो। चैंटिंग ज़रूरी नहीं आप बंद करोगे, चैंटिंग करते रहोगे आप, और संडे प्रोग्राम में भी आते रहोगे, मगर रिचुअल है, रिचुअल मनी मन से, हम मनी मन से आप छोड़ दोगे। ऐसा भी होता है, 90% डिवोटी के साथ ऐसा हो जाता है। इस स्टेज के बाद ना, इस फेथ के बाद, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाना बहुत कम डिवोटी जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकना मतलब छोड़ना नहीं, कुछ लोग तो चलो छोड़ देते हैं, मोस्टली नहीं छोड़ते, अंदर से छोड़ देते हैं। ठीक है यार, अब बोलो यार तुमने अंदर से छोड़ दिया तो चैंटिंग छोड़ क्यों नहीं रहे? अब तो आदत बन गई यार। अब जैसे आदत सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है ना, ऐसे चैंटिंग की आदत पड़ जाती है। वो फिर भक्ति नहीं चल रही, वो आदत पड़ गई है। अब एक जैसे हमारे एक डिवोटी थे, तो मैंने उनको बोला था यार तुम मैं फ़ॉरेन में एक डिवोटी था, तो मैंने मुझसे ऐसे पूछ रहा था क्या करूं, तो मैंने बोला यार तू सेंटर बंद कर दे अपना। सेंटर था, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ था, तो सेंटर बंद कर दे। कहते प्रभु सेंटर बंद कर देंगे तो जिएंगे कैसे? तो मैंने क्या तुझे क्या रिश्वत मिलती है पीछे से, मतलब जो तू जिएगा कैसे? तो ही वॉज अ हाउस होल्डर, अपने घर में सेंटर खोला हुआ था। मैंने कहा बंद कर दे, इतनी ये है वो है, XYZ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा नहीं प्रभु जी बंद नहीं कर सकते, अब तो आदत पड़ गई है। अब उसके बिना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब घर में प्रोग्राम नहीं होता। तो मैंने कहा तुझे तो खुद ही पता है तेरी भक्ति नहीं चल रही। वो खुद ही कह रहा था मेरी भक्ति नहीं चल रही, इंटरेस्ट खत्म हो गया वो। मैंने तो तभी मैंने कहा बंद कर दे। मैंने कहा नहीं यार आदत पड़ चुकी है, अब अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं करूँगा बस। तो आदत से लोग करते रहते हैं, आदत पड़ जाती है मंगल आरती में आने की। ऐसा भी होता है, जैसे कई लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है, वैसी चैंटिंग करने की आदत पड़ जाती है, तो करते रहते हैं बस। भोग लगाने की हैबिट पड़ जाती है, ना के टिंग 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 हो जाता है। तो अंदर से वो उसको उसने थोड़ा सा फेथ, उसका मतलब गाड़ी रोक दी, फिर उसको ठीक है अब चल रहा है ठीक है अब क्या है, सो वो फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप प्रोसेस कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, वो कन्फ्यूजन में मत आना, समझ रहे हो? को प्रोसेस फॉलो करो, ज़रूरी नहीं गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलेगी जब रिजल्ट आएंगे। तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आपकी गाड़ी रुक गई है। आपको लग रहा है चल रही है मगर रुक गई है, वो बाहर से चल रही है, अंदर से रुकी हुई है। क्लियर हो गया? इसलिए रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद पता नहीं लगेगा आपकी गाड़ी रुक गई, खुद ही समझ नहीं आएगा। तभी इसलिए आप देखो 20 साल बाद भी डिवोटीज़ आते हैं मेरे पास, कहते हैं प्रभु जी आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा। कहते हैं ना, मोस्टली तो ऐसे ही कहते हैं, कुछ हो नहीं रहा, बढ़ नहीं पा रहे, अभी भी माइंड अनकंट्रोल्ड, अभी भी ऐसा है वो है। मगर हम कर तो सब कुछ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? तो क्या हो गया? बाहर से कर रहे हो, अंदर से रुके हुए हो आप, अभी रुके हो आप, नहीं कर रहे आपको आगे बढ़ने का उत्साह नहीं आ रहा। प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद आदमी करता रहता है क्योंकि उसको डर लगता है ना। जैसे जैसे हम प्रीचिंग करने आते हैं ना, तो जो शिव जी के भक्त होते हैं, हम कहते हैं शिव जी को छोड़ के कृष्णा को भक्ति करो, तो उनको डर लगता है।
शिव जी को छोड़ के पता नहीं शिव जी गुस्सा हो जाएंगे, कुछ नहीं होता ऐसे। एक मैं एक प्रोग्राम में गया था कहीं पटियाला में ही, और मैंने बोला शिव जी को छोड़ दो, आप कृष्ण की भक्ति करो, शिव जी ज़्यादा खुश होंगे। उन्हें छोड़ दिया, फिर वो चैंटिंग करने लगे हरे कृष्णा। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो ऐसी शुरू हो गई होंगी, वो तो उसके तारे खराब होंगे। तो मैं अगली बार गया तो कहती है मैंने कहा क्या चल रहा है चैंटिंग? कहती है नहीं प्रभु जी, मैं फिर वो ओम नमः शिवाय कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों? ये जैसे हरे कृष्णा शुरू किया सारी प्रॉब्लम्स आ गए लाइफ में, शिव जी गुस्सा हो गए थे इसलिए दोबारा दूध डालने जा रही हूँ। मतलब भारत में आपको पता ही है अंधविश्वास की तो हद ही नहीं है। सो तो लाइक दैट, तो इसलिए अंदर से उत्साह कम हो जाता है, अंदर से उत्साह कम हो जाता है। उत्साह कम होता है तो डर आता है, तो डर आता है कि यार अब ठीक है ज़्यादा क्या करेंगे। फिर अजीब अजीब लॉजिक आते हैं, डर आता है तो लॉजिक आएंगे, है नहीं? फिर लॉजिक आता है यार प्रैक्टिकल लाइफ है, जीवन है, समाज है, हज़ार काम है, हम यही करते रहेंगे क्या? वो भी तो संभालना है, ये भी करना है, वो भी करना है। जैसे कि पहले लाइफ नहीं चल रही थी, अब अचानक से लाइफ दिखाई देने लगी नहीं, तो वो गंदे लॉजिक आने लगते हैं। फिर आदमी अंदर से छोड़ देता है, मतलब बाहर से करता रहता है क्योंकि दीक्षा ली है, डर लगता है नहीं जैसे शिव जी का अपराध हो जाएगा, क्या होगा, करते रहो, लोग क्या कहेंगे, डिवोटी क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी कि ये भक्ति नहीं कर रहे। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बन जाती है अंदर, समझ रहे हो? इस खिचड़ी को फिर आप खुद जैसे वो कहते हैं ना, आपका तो हरियाणा में कहते हैं कि आपका दही फैल जाता, दही फैल जाना समझते हो? होता है आपका दही फैल जाना? हाँ, रहता फैल गया, उसको समेट नहीं सकते आप। इसलिए क्या कहते हैं कि तो आपको अंदर देखना पड़ेगा, बाहर से कंफ्यूज मत होना, बाहर से चलता रहेगा आप देखना, आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा, वरना पूरी लाइफ ऐसे चलते रहेगा, एंड में आपको पता लगेगा वो रहे कुछ हुआ ही नहीं, वहीं फंसे पड़े हम। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये दो इफेक्ट तो सबको आ जाते हैं, दो इफेक्ट सबको आ जाएंगे। तो चैंटिंग के पहला माइलस्टोन क्या था? हाँ, डिस्ट्रैक्शन कम हो गई, शांति आ गई, स्ट्रेस रिलीव हो गया, अच्छा लग रहा है। दूसरा क्या था? दृढ़ विश्वास, फेथ बढ़ जाता है, मतलब पब्लिक ओपिनियन से ऊपर उठ जाते हैं, हम भी सब करने लगेंगे आराम से। और मुश्किलों में भी आदमी करता रहता है, चैंटिंग वैंटिंग चलती रहती है। पर इसके बाद एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी खाई है इसके बाद, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसको इस नेक्स्ट इफेक्ट लाने के लिए आपको अंदर उत्साह बना के रखना है। उसके लिए आपको अच्छे डिवोटीज की एसोसिएशन चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन चाहिए, जो मतलब इस स्टेज से पहले तो चिंगारी से भी काम चल जाएगा, इस स्टेज से आगे जाना है तो आपको आग के साथ रहना पड़ेगा। आपको ऐसे डिवोटीज चाहिए जो बहुत उत्साहित हो, तो इसी लाइफ में तो छोड़ो, अभी भगवान पे पास जाना चाहते हैं तो आप में आ जाएगा यस करना है। सो इसलिए साधु संग हर स्टेप पे साधु संग चाहिए ना। सो ओके, फिर चलो आप कंटिन्यू कर रहे हो बाहर से भी और अंदर से भी, गुड। तो नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? नहीं, रस तो बहुत ऊपर की बात है, रस टेक्निकल टर्म है। क्या आ गया, क्या आएगा, ये क्या आना चाहिए? हाँ, मतलब इमोशन नहीं अभी नहीं, वो टेक्निकल वैसे नहीं चल रहा। इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट किस में आएगा? अब ये भी एक क्वेश्चन है, किस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा? भगवान की पास में। हाँ, आपको भगवान में इंटरेस्ट आएगा। इससे पहले आपको सर्विस में इंटरेस्ट है, वो इससे पहले आ जाता है। भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता हमारा, सर्विस में इंटरेस्ट ज़रूर होता है। ऐसे आपका इंटरेस्ट लेक्चर सुनने में है नहीं, वैसे आप लोगों का इंटरेस्ट लेक्चर सुनने में भी नहीं है, वो तो मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, समझे? आप ये मत बोलना अहंकारी मत बन जाओ मेरा इंटरेस्ट लेक्चर सुनने में, वो तो मैं कर रहा हूँ जनरेट, इसलिए आपको आ रहा है। वो बोलने वाले की भी एक कला होती है ना,
तो कैच कर लेता है, वो मुझे आती है, मैं आपको कैच कर लूँगा। मगर ये है कि चलो लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है, तो स्पीकर में इंटरेस्ट है, सर्विस में इंटरेस्ट होता है, प्रसाद में इंटरेस्ट होता है, हरिनाम में इंटरेस्ट होता है, गाने में इंटरेस्ट होता है। आप मृदंग बजाते हो ना, आप कीर्तन करते हो ना, मैंने देखा है आपको, तो ठीक है, गाने में इंटरेस्ट है, मगर भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता। अब आप कहोगे ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि भगवान की सर्विस में इंटरेस्ट है तो भगवान में भी होना चाहिए। मतलब आप मुझसे कहोगे आप कैसे क्लेम कर सकते हो भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं कह सकता हूँ कि आप भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की सर्विस में इंटरेस्ट है। मगर इस स्टेज के बाद भगवान में इंटरेस्ट आएगा। भगवान में इंटरेस्ट आने का मतलब क्या है? भगवान अपने लगने लगेंगे। अभी नहीं। भगवान को जानने की इच्छा है। भगवान में इंटरेस्ट आने का मतलब है कि आपको कृष्ण की पर्सनैलिटी जानने का मन करेगा। इससे पहले नहीं होता। इससे पहले आपका पूरा दिमाग चलेगा सर्विस में, प्रीचिंग में, मैनेजमेंट में। अच्छा है, बुरा नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद प्रसादम में क्या करना, मतलब इट्स नाइस। बट अभी आपका दिमाग ये नहीं चल रहा कि कृष्णा कैसे हैं, वो हमारा नहीं चलता। नहीं, अभी नहीं चलता ना। अभी मतलब हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कृष्णा कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। आप कभी सोचा आपने? कभी आपके माइंड में आया कि कृष्णा कैसे चलते हैं? आया क्वेश्चन? हाँ, तो चलो अभी तो नए हो सब लोग। किसी के माइंड में अपने आप क्वेश्चन आया था अपने आप, मेरा लेक्चर बिना सुने, कि कृष्णा कैसे चलते हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। कभी नहीं आया ना, ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कभी, कृष्णा कैसे चलते हैं। मगर हम लड़की को देखते हैं आता है, लड़की के बारे में सोचते तो क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? दो फ्रेंड्स बात कर रहे हो कॉलेज में, क्या बोलेंगे? गोकुल है, हाँ ऐसे ऐसे ही बोल, हाँ सीरियसली। वो नहीं था, शोले देखी थी? शोले आप लोगों ने देखी होगी, हमने तो सभी ने देखी है, मतलब करोड़ों बार। तो कौन था? धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन। वो गाड़ी में जा रहे होते हैं, चोरी करके लाए होते हैं लाल कलर की। तो अमिताभ बच्चन कहता है क्या चलती है, तो धर्मेंद्र ही बोलता है क्या चलती है। तो ये अमिताभ बच्चन बोलता है क्या हवा से बात करती है ये। तो धर्मेंद्र ही बोलता है हाँ हवा से बात करती है वो। तो दोनों बात करते रहते हैं। तो अमिताभ बच्चन कहता है, फिर एंड कहता है क्या गाड़ी है। धर्मेंद्र कहता है क्या लड़की है। कहता है बकवास, तू क्या बकवास कर रहा है, तू क्या बोल रहा था तब से। तो हेमा मालिनी का नाम क्या होता है उसमें? हाँ बसंती। तो कहते हैं मैं तो बसंती की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, क्या चलती है। तो जब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, तो जितने भी असुर थे वो भगवान के चलने पे ही मोहित थे। मतलब जो लड़कियां आपके मटक मटक के चलती है, मटक मटक समझते हो? मटक मतलब हमारे यूपी में कहते हैं मटक मटक, आपके यहाँ क्या कहते हैं? मटक मटक ना, ये होता है ना। तो ये एक स्टाइल होता है चलने का, अट्रैक्ट करने के लिए। तो हाँ मटक मटक के मटक मटक के वो मटक के चलने के लिए वो हाई हील्स पहनती हैं, क्योंकि आप फ्लैट हील्स पहनोगे तो मटक के नहीं चल पाओगे, आपके ना इधर उधर नहीं होगा, टिंग टिंग टिंग। तो उन्होंने कहा यार हमें चलना है, हमें तो हाई हील कर देंगे, तो अपने आप ही वो बैलेंस ऐसा बनेगा, इसलिए हाई हील्स पहनते हैं वो लोग। जब फैशन इसलिए आया था, इट्स एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन सेक्स बेसिकली, सारा फैशन इस पे बेस्ड है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कहाँ लड़की के पास आ गया हूँ। तो भगवान की चाल क्या, आपने कभी पूछा ही नहीं। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है आपके माइंड में भगवान को लेके क्वेश्चंस, इसका मतलब भगवान में इंटरेस्ट नहीं है अभी। हाँ भगवान के नाम में इंटरेस्ट है, अच्छा है, भगवान की सर्विस में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा है। मगर एक पॉइंट आना चाहिए जिसमें भगवान में भी, जिसकी सेवा कर रहे हो उसमें भी तो इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आप एडवांस कर रहे हो, शुरू में तो ऐसे ही होगा, मगर इस स्टेज के बाद अगर भक्ति करते रहोगे तो भगवान में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो थर्ड माइलस्टोन क्या है? इंटरेस्ट है। अब भगवान में इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा मेरा आ गया? तो आपके माइंड में क्या क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे? भगवान कैसे चलते हैं, और कैसे बोलते हैं, और कैसे नाचते हैं,
ठीक है, कैसे सोते हैं, यही होता है ना, जब किसी में इंटरेस्ट आता है तो यही तो होता है, ऐसे ही होता है। अब मूवीज़ तो देखी होंगी आपने, ऐसे ही होता है, वो हीरो हीरोइन में इंटरेस्टेड है तो वो तो यही देखता रहता है, हीरोइन हीरो को यही देखती रहती है, हाँ कैसे चल रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बात कर रहा है, यही होता है। फिर वो क्या कहते हैं हमारे तो मूवीज़ में एक वर्ड होता है फिदा, फिदा पता है, तो पुरानी मूवीज़, अब नई मूवीज़ में पता नहीं, फिदा पता है ना, तो वो हीरो कहते हैं हाय मैं तेरी जुल्फ़ों पे फिदा हूँ, है लट्टू, हाँ लट्टू, तो उसकी पर्सनैलिटी पे लट्टू, हाँ तो बेसिकली अभी मतलब अभी तो ये वाली स्टेज वो वाली नहीं, लट्टू स्टेज काफ़ी हाई है, लट्टू बहुत हाई स्टेज है। अभी इंटरेस्ट आया आपको, अभी क्वेश्चंस आए हैं आपके माइंड में, ये थर्ड माइलस्टोन है। और फिर अगर आप फिर भक्ति आगे करते रहोगे और फिर अब जब आगे क्वेश्चन तो आप देखोगे भगवान के बारे में, नहीं जानने की कोशिश करोगे, जानोगे, आगे बढ़ोगे, भक्ति करोगे, अच्छे भक्तों का संग लोगे, उत्साह बनाए रखोगे, तो फिर नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? हाँ या तो नेक्स्ट माइलस्टोन है अटैचमेंट। भगवान से क्या हो जाएगी? अटैचमेंट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम अटैच हो गए? उसका साइन क्या है? जैसे इंटरेस्ट का साइन है क्वेश्चंस, पर्सनालिटी लेकर, अटैचमेंट हो गए वो कैसे पता लगेगा? भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा, वो तो इंटरेस्ट में आ गया, और मन करेगा भगवान के बारे में जानने। और नहीं कह सकते, कुछ और साइन चाहिए ना। जिससे शक्ति होती है आदमी उसके बारे में सोचता रहता है, उसके बाद ठीक है। टेंशन रहती है। टेंशन, सोचना नहीं है सिर्फ, सोचना तो सहज भी सभी सोचते रहते हैं, आप भी कहोगे हम भी सोचते रहते हैं, वो इंटरेस्ट स्टेज पे आ जाएगा। अटैचमेंट में टेंशन होगी, अटैचमेंट का मतलब है एंग्जाइटी और टेंशन, क्योंकि माँ बाप बच्चे से अटैच होते हैं, उनको एंग्जाइटी होती रहती है, होती नहीं होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, अगर लड़की होगी एंग्जाइटी हो जाएगी, दहेज। अब देखना सीधा होता है, मतलब मैंने तो बहुत डिलीवरी की हैं हॉस्पिटल में, मतलब मैंने पर्सनली नहीं की, मैं लड़कियों को नहीं छूता था, बट हमें बैठना पड़ता था ना, तो होता था, तो फिर हम PHC में जाते थे, तो लड़की पैदा होती थी, हम पेरेंट्स को देने जाते थे खुशखबरी, उसको टेंशन हो गई, लड़की है टेंशन शुरू, मैंने कहा अबे तो खुश भी नहीं है, दहेज। सो टेंशन, अटैचमेंट का एक दूसरा रूप क्या है? टेंशन। अगर लड़की रात को 7 बजे 8 बजे का इतना ही टेंशन शुरू। तो मतलब अटैच तो बहुत लोग होते हैं फैमिली में, पेरेंट्स भी होते हैं, चाची भी होती है, दादी भी होती है, मामी भी होती है, फूफी भी होती है, बट टेंशन किसको होती है ज़्यादा? माँ को ही होती है, बाप को भी नहीं होती इतनी। इससे पता लगता है किसकी अटैचमेंट ज़्यादा है, माँ की, और बाप की कम है, क्योंकि बाप को इतनी नहीं होती। तो माँ का कि बच्चा नहीं है, अरे आ जाएगा, क्यों टेंशन करती है इतना वो रो रही है माँ, ऐसे ही होता है, उसको अटैचमेंट ज़्यादा है नेचुरली। तो टेंशन से पता लगता है अटैचमेंट, इसलिए इस स्टेज पे आपको टेंशन होने लगेगी। तो किस बात की टेंशन होगी? किस बात की होगी भाई? कि हम पहुंच नहीं पा रहे भगवान के पास। ठीक है, हो सकती है, हाँ भगवान को खोने की ठीक है। और मतलब एक, भगवान क्या चाहते हैं हाँ फुलफिल कर। एक प्रैक्टिकल, कि भगवान जो चाहते हैं मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, या करूँ, करने की टेंशन, उसको कैसे पूरा करूँ, वो टेंशन हो जाएगी, वो टेंशन हो जाएगी। एक तो ये, मगर ये वाली टेंशन आपको शुरू के स्टेजेस में भी आ जाएगी, जो मैंने बताया पहली तो स्टेज है ना, इंटरेस्ट स्टेज में भी टेंशन आ जाती है। ऐसे अभी आपको है कि भगवान का प्रीचिंग मिशन फैलाए, भगवान जो कह रहे कर रहे हैं, तो ये इतना रियल साइन नहीं है, भगवान जो कह रहे हैं वो मैं उसको करूं, उसकी टेंशन। रियल साइन यहाँ पर यही है, इस बात की टेंशन आपको हो जाएगी कि मैं भगवान को प्राप्त कैसे करूं, वो टेंशन हो जाएगी, जो आप कहते विरह, वो शुरू हो जाएगा, सेपरेशन, कि भगवान को कैसे प्राप्त करूं, कब भगवान मिलेंगे,
कब उनको मैं देख पाऊँगा, कब मैं उनकी बात सुन पाऊँगा, है ना। तो हमें तो नहीं होती, किसी को होती है? किसी को नहीं होती। हाँ, बाई चांस कभी तो सोच रहे हैं 1 सेकंड के लिए हो सकती है, ख्याली पुलाव बना के, मगर अटैचमेंट में कंटिन्यूस टेंशन होती है। जैसे माँ बाप को कंटिन्यूस टेंशन होती है लड़की को लेकर, 24 आवर्स टेंशन होती है लड़की को लेकर, नहीं पता नहीं बाहर जाएगी, क्या होगा, कैसे, मतलब बच्चों को लेकर कंटिन्यूस टेंशन होती है, 24 आवर्स ही टेंशन रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में तो रहती है ना अंदर, चाहे बाहर नहीं बोले, रहती है अंदर। एक था, मैं ट्रेन में, गुजरात में था, ट्रेन में, तो हम उतर गए, तो पीछे से एक औरत चिल्लाने लगी बहुत तेज, पागलों की तरह। हमने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने देखा क्या हुआ, तो फिर तो ट्रेन चल गई थी, वो चिल्ला रही थी, तो उसका हस्बैंड कह रहा था क्या हुआ, तो वो आपके बनिया परिवार की जैसे होते हैं ना, लाले लोग होते हैं, चिल्ला रही थी, वो रो रही लगी, कहता भाई क्या हो गया, तो कहती है ट्रेन चल गई और मेरी बेटी अंदर छूट गई। तो वो भाग रही है ट्रेन के पीछे, मतलब ड्रामा ही हो गया स्टेशन पे। तो फिर उसकी बेटी पीछे से उतर गई थी, सबसे पीछे वाले डब्बे में पहुंच गई होगी, पता नहीं वहाँ से उतर गई। तो उन्होंने देखा, ढूंढा, तो वो पीछे खड़ी थी। तो ये गई वहाँ, उसको एक थप्पड़ मारा खींच के, रो भी रही थी और थप्पड़ भी मारा उसको। तो क्या है ये, होता है, कब होता है, नहीं होता है, दुख भी हो रहा है मगर उसको गुस्सा भी आ रहा है कि मतलब दुख तो हो रहा है मगर उसने उसको थप्पड़ क्यों मारा, गले लगाना चाहिए, थप्पड़ क्यों मारा? डर की थी माँ क्या कि कहाँ पे चली गई, डर था तो उसको थप्पड़ क्यों मारना था? गुस्सा भी आ रहा था, डर भी था अंदर से। गुस्सा क्यों आया? दोबारा रिपीट ना करेंगे ऐसे। हाँ, कि भैया तू दोबारा ऐसा खराब मत काम करियो, क्योंकि हमें इतना स्ट्रेस हुआ है ऐसा करने से, यही है ना, तभी थप्पड़ मारा ना उसको। तो इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन में क्या होता है, जब भगवान को प्राप्त करने की टेंशन होती है तो क्या होता है, तो डिवोटी जो होता है वो 24 घंटे सोचता रहता है, 24 घंटे 24 आवर्स को टेंशन होती रहेगी, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या होगा, कब मैं उनसे बात करूंगा, कब उनके दर्शन करूंगा, ये चालू हो जाती हैं चीज़ें। तो उस टाइम उसको दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। दुख होता है कि भगवान नहीं मिल रहे, क्या करेंगे। गुस्सा अपने पे आता है कि शायद मैं अच्छी तरह नहीं कर रहा, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, भगवान क्यों नहीं मिल रहे मुझे, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी माइंड में। ये अभी तो हमारे साथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो अटैचमेंट, वो आसक्ति की स्टेज है ना, वो एक अलग होती है। अभी आपको टेंशन होगी सेवा को लेकर, भगवान को लेकर टेंशन नहीं है, किसको लेकर टेंशन है? हाँ, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। श्रील प्रभुपाद गीता के पर्पट में लिख रहे हैं, ये सेवा को लेकर टेंशन होती है हमें, और सेवा को लेकर टेंशन आपका फर्स्ट 2 माइलस्टोन्स पे हो गया है ना, वो खत्म हो गया। इंटरेस्ट और अटैचमेंट में भगवान से डीलिंग हो जाने लगती है, वो नहीं हो रहा हम लोगों को। वो कहाँ होता है बताओ, कहाँ, कौन सोचता है भगवान कब मिलेंगे? हाँ, बाई चांस आप कभी सोच लोगे, मगर वैसी नहीं होती जैसे बच्चों के लिए हो रही है, वैसी नहीं होती, फर्क है नहीं है, वैसी नहीं होती। सो ये इससे पता लगता है कि हमें अटैचमेंट है, टेंशन भगवान को प्राप्त करने की। तो उसमें क्या होता है, जब भगवान को प्राप्त करने की टेंशन होती है ना डिवोटीज को स्टेज पे, तो उसका खाना कम हो जाएगा, टेंशन चल रही है ना, उसको करेगा सब कुछ मगर एक उसका खाना कम हो जाएगा। कभी कभी तो जब भी वो चैंटिंग करेगा उसकी आंखों में आंसू ही आ जाएंगे, कंटिन्यूस टेंशन चल रही है ना। मान लीजिए किसी माँ का बच्चा खो गया, और जैसी फ़ोटो देखेगी आंसू, वो फोटो देखते आंसू शुरू हो जाएंगे, या उसका नाम भी ले लो आंसू शुरू हो जाएंगे। होता है नहीं होता है? तो ऐसे ही जैसे ही आप हरे कृष्णा करोगे क्या शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि टेंशन हो रही थी ना आपको। किसी को आंसू आते, कभी कभी बाई चांस आ जाते होंगे, मगर नाम लेते ही आंसू आ जाएंगे, इसका मतलब अटैचमेंट हो गया, इसका मतलब टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। समझ रहे हो? होता है ऐसा, आपको ऐसा होता है, नहीं पता है ना, ऐसा होता है। अगर वैसे हमारे एक डिवोटी थी चंडीगढ़ में, डिवोटी नहीं ऐसी थी, तो वो एयरपोर्ट पे गए थे, तो उसकी छोटी बच्ची थी 5 साल की, तो वो नहीं होती जो सीढ़ी नहीं चलती है, हाँ, पता है आपको, पता है ना, तो जो ऑटोमेटिक,
हाँ हाँ, तो उसको भी बोलते हैं, एस्केलेटर ही बोलते हैं। तो वहाँ तो जा रही थी, तो उसकी फ्रॉक फंस गई उसके अंदर। जा रही थी ना, तो जैसे ऊपर जाती है तो ऊपर गई, फ्रॉक फंस गई, तो वो अंदर खिंच गई। तो उसके पापा ने बहुत कोशिश की, बटन वो रुकी नहीं, तो अंदर उसके पैर भी चले गए, वो पिस गई उसके अंदर जाकर, सामने मम्मी के सामने, पेरेंट्स के सामने। उसकी माँ को इतना शौक, मतलब समझ रहे हो क्या हालत होगी उसकी माँ की। तो हम उसके घर गए और बैठे हुए थे, उसकी माँ डिप्रेस थी, उसकी बेटी का नाम मैं भूल गया। तो ऐसी डिवोटी ने पूछा, तो आप अपनी बेटी को भूल जाइए, ज़्यादा डिप्रेस मत। जैसे ही उसकी बेटी का नाम लिया, उसके तो आंसू, चिल्लाने लगी, यू नो लाइक वो एक साइकोलॉजिकल उसमें शॉक में गई हुई थी। जैसे ही नाम लो वैसी। तो उसके हस्बैंड ने सारी फ़ोटो उठाई घर से, सब कुछ हटा दिया, क्योंकि वो पागल ही हो रही थी, टेंशन हो गई थी उसको बहुत तगड़ी कि मेरी बेटी चली गई, मुझसे दूर हो गई, बार बार सोच के। तो ये अटैचमेंट का फल है। इसलिए जब भी महान डिवोटी नाम लेते हैं, इमीडिएटली आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो आंसू क्यों आते हैं? टेंशन से। वो आंसू इसलिए नहीं आते क्योंकि हे गोविंदा, हे कन्हैया आंसू, वो वाले वो नहीं है फालतू के आंसू। इसको कंटिन्यूस टेंशन हो रही है, भगवान कब मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हरे कृष्णा, आंसू आंसू हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये बहुत हाई स्टेज है, ये माइलस्टोन बहुत हाई है। तो ये आ जाएगा, फिर आप और चैंटिंग करते रहोगे। तो फिर नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? नेक्स्ट माइलस्टोन है जो आपने कहा था, भाव, इमोशंस आ जाएंगे भगवान के लिए, इमोशंस आने लगेंगे। ये जो इमोशंस हैं, आप कहोगे आपको अभी भी इमोशंस आ रहे हैं, आते तो है ही सबको कि भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान बड़े अच्छे, लगता तो है ही, सभी को लगता है थोड़ा बहुत, मगर उसकी बात नहीं हो रही। इस स्टेज पे जो है, इस स्टेज पे आपको इमोशंस आएंगे। तो इस स्टेज पे क्या इमोशंस आएंगे, क्या भाव आएंगे, कैसे भाव आएंगे? इस स्टेज पे इमोशंस ऐसे नहीं आएंगे भगवान बहुत सुंदर है, हाय देखो बांके बिहारी, हाय मेरे लाला, वो वाले नहीं आएंगे। वो तो चलो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। इस स्टेज पे जो भाव के लेवल पे इमोशंस क्या आते हैं, वो आते हैं कि आपको ये इमोशन आएगा कि मैं भगवान के लिए मरना चाहता हूँ। अभी ऐसे नहीं आएगा। कभी आए? ये कभी नहीं आया होगा। ये तो आया होगा, बड़े सुंदर है, मगर इसकी वैल्यू नहीं आएगा। ये तो चलो पहले के हैं। इस स्टेज पे आएगा कि मैं भगवान के लिए मरना चाहता हूँ। ये भाव होता है, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका, नहीं लैला मजनू, यही है ना लैला मजनू। ये क्या है, लैला मजनू वाली ट्यून है, ये क्या है ट्यून है, चेंज कर लो भैया। चेंज नहीं होती मंच, कर दो यार पापा की ट्यून, ये कैसी है, ये अजीब सी। तो ये आ जाएगा। तो जैसे लैला मजनू होते हैं, लैला मजनू के लिए मरना आती है, मजनू लैला के लिए, और उनको उसमें खुशी होती है कि मैं अपने, जैसे आपके पंजाब में ना वीर रांझा क्या आते हैं, वही है ना स्टोरी। या जैसे हमारे सैनिक होते हैं, उनको बड़ा गर्व होता है, हम अपने भारत माता के लिए मर रहे हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर आप जीना तो चलो चाहोगे, आप कहोगे मेरा सौभाग्य हो कि मैं भगवान के लिए मरूं, कभी मुझे बड़ा आनंद आएगा अगर भगवान के लिए अपना जीवन दे पाऊँ मैं। एक अलग टाइप के इमोशंस हैं जो आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे, मगर वो एक्सट्रीम भाव पे होता है। जैसे स्वतंत्र सैनिक, जैसे भगत सिंह और ये लोग, नहीं, इनको पता था मरेंगे, कैसे लड़ लेंगे अंग्रेज़ों से, इनको पता है मरेंगे, मगर कह रहे हैं कि मैं प्राउड है कि हम, तभी तो फांसी लग रही थी, कह रहे थे भारत माता की जय, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो खुशी है कि हम अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। वो भाव आ जाता है। तो रूपा गोस्वामी भी वही लिख रहे हैं, ऐसे अजीब भाव आएंगे आपके, जो ऑर्डिनरी डिवोटी सोच भी नहीं सकता कि भगवान के लिए मुझे पर मरने का सौभाग्य मिले। और क्या भावना आएंगी, क्या आ सकती हैं, सोच के बताओ। खैर आप हमने आपको पता होगा तो बताओगे, बट और क्या आती हैं? अब ये है कि और क्या भावनाएं आएंगी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, वो भावना आएंगी कि
कि कब मैं भगवान को उनके धाम में उनको पंखा कर पाऊंगा। ये कह रहे हैं ना, चामर ढुलाओ, कब मैं श्रीमती राधा रानी को मैं पान दे पाऊंगा जब वो कृष्ण के साथ हैं। अब ये ऐसे नहीं आएंगे, आप ऐसे ना कुछ कर सकते हो ना, अफीमचियों की तरह ड्रग्स पी के सोच सकते हो, मगर ऐसे नहीं होता, ऐसे आएंगी भी नहीं, क्योंकि आपको कोई लेना देने नहीं है धाम से, आपको कोई लेना देने नहीं। राधा रानी पान खाए ना पाए, हमें अपना प्रसाद मिल जाए, उनको पान ना मिले, हमें क्या लेना देना। हमें तो अपनी 2 रोटी चाहिए भोग लगी हुई। उनको पान मिले पान ना मिले, क्या लेना देना उससे। तो अभी तो हम मतलब समझ रहे हो, अभी हम पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं, उस वर्ड से डिस्कनेक्टेड हैं, तभी हम कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, हमें ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं है उस संसार से। मगर उस लेवल पे फिर ये भावनाएं आना शुरू हो जाएंगी। नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स ही हैं सारे, नहीं क्या है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, उसके बाद जीवन है मरण है गति और नहीं मोर, फिर उसके बाद क्या था, हाँ श्याम गौरी अंगे दीबो, श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेरा गंदा। हाँ, सो दैट्स कि कब मैं राधा को उनको मैं गंध दूंगा, फूल दूंगा। जब कृष्णा राधा के साथ होंगे तो कब मैं श्रीमती राधा रानी की साइड लूँगा और उनके खेल में उनको प्रोटेक्ट करूँगा। यू सी, ये आर्टिफिशियली कुछ नहीं कर सकते आप। अब हाँ, ये ज़रूर आएंगे भगवान बहुत सुंदर है, मगर वो भाव नहीं है, समझे। वो कन्फ्यूज मत होना, है भाव आ गए, अब वृंदावन गया, अरे श्याम सुंदर कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, भाव नहीं है। अच्छा है सोचना, गलत नहीं है, मगर वो भाव की स्टेज नहीं है, वो आप उस माइलस्टोन पे नहीं पहुंचे। ये तो शुरू में भी आ जाएगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होगा तब भी आ जाएगा, इंटरेस्ट के लेवल पे भी आ जाएगा। कृष्णा कितने सुंदर हैं, अच्छे हैं, ठीक है, मुरली बजाते हैं, बहुत अच्छा है। सो या क्लियर है, ये इमोशंस आ जाएंगे आपके अंदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका गोल क्या है, प्रेम। तो आपको प्रेम मिलेगा अगर आप आगे कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि इस लेवल के बाद भी आपकी गाड़ी रुक सकती है। आपको यार इस लेवल के बाद गाड़ी कैसे रुक जाएगी, भरत महाराज की रुक गई थी, इस लेवल के बाद ही रुकी थी। उनके माइंड में ऐसे ऐसे भाव आ रहे थे, मगर हिरन से आसक्त हो गए और गाड़ी रुकी, क्या बैक टर्न ले लिया गाड़ी ने। तो जब तक आप कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुँचे तब तक गाड़ी रुक सकती है नहीं। वो तो डेस्टिनेशन पे आके रोकोगे तो चलो तो ठीक है, पहुँच ही गए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे और स्ट्रॉन्ग आपको संग चाहिए, क्योंकि गाड़ी रुकने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे लंबी जर्नी होती चलती रहती है तो गाड़ी गर्म होती नहीं रहती है। फिर उसमें या तो कूलेंट डालो या थोड़ी देर रेस्ट करो, ठंडा करो, वरना तो रुक जाएगी गाड़ी। तो चलाने के लिए साधु संघ का कूलेंट चाहिए होता है, और साधु संघ की फायर भी चाहिए होती है, ठंडा भी करेगी, चलाएगी भी, तो फिर आप प्रेम तक पहुंचोगे। तो ये सारे के सारे माइलस्टोन्स हैं जो हमारे लाइफ में आएंगे। तो अगर हम इन पे ध्यान करेंगे तो हमें पता लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं, वरना हमें कभी पता नहीं लगेगा। आप बहुत कन्फ्यूज्ड रहोगे, आपको लगेगा आप आगे बढ़ गए मगर नहीं बढ़े। जैसे मान लीजिए 20-20 साल से डिवोटी, 30 साल से डिवोटी होते हैं इस्कॉन में हमारे, बहुत प्रीचिंग करते हैं सब लोग, टेंपल प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है, मगर उनको टेंशन सेवा को लेके हो रही है, भगवान को लेके नहीं हो रही। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मगर वो सोचते हैं हाँ ये भक्ति है, भक्ति तो है ही, मगर एक एडवांस स्टेज नहीं है, इतनी है नॉर्मल डिवोटी से, मगर हम तो गोल पे फोकस करके चल रहे हैं ना, उस लेवल में नहीं है। या अब ठीक है हमारे में भाव आना शुरू हो गए हैं, हमें तो कृष्ण अच्छे लगने लगे, नहीं वो भाव नहीं है, वो तो इंटरेस्ट की स्टेज पे कुछ आपके इंटरेस्ट है, इमोशंस ये आएंगे जो मैंने बताए हैं अभी, वो एक डिफरेंट लेवल पे शुरू हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, तो इसलिए पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप अपनी गाड़ी चलाओ और देखो आप किस माइलस्टोन पे पहुंच गए हो। अब आपको नेक्स्ट माइलस्टोन पे जाना है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा करना क्या है। तो आपको साधु संग लेना पड़ेगा, और साधु संग लेके आपको अपने आप को और उत्साहित करके और आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हमें दृढ़ विश्वास, हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया। स्ट्रॉन्ग फेथ के बाद कौन सा माइलस्टोन आएगा, इंटरेस्ट का ना। तो इंटरेस्ट का आना चाहिए, तो गाड़ी वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए। तो वहाँ तक कैसे पहुँचाएं हम गाड़ी। अब
ये भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा भैया हमारी गाड़ी रुक गई, क्या करें, आगे चलानी है, अब आगे कुछ भी नहीं हो रहा, रिजल्ट आ ही नहीं रहा, अब चल बस पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर आप पूछोगे, डिवोटीज बताएंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बस आप लोग फिर आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? सो आपको पता होगा ये, मगर आपको प्रैक्टिकली नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है। नहीं, इंटरेस्ट, अटैचमेंट, भाव, ये तो सुना है ना आपने, ये सब टर्म्स पता है सबको, मगर प्रैक्टिकली कैसे पता लगाते हैं हम कहाँ हैं वो नहीं पता होगा। वो मैंने आपको बताया आज। ओके, हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है? तो ये जो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इंटरेस्ट, फेथ, ये हमारे मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं कि मतलब बिगिनर के लिए मेरे को भगवान में इंटरेस्ट है। हाँ, गोल बना सकते हो, रिजल्ट को पहले गोल बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो, मगर आपको पता भी नहीं चाहिए रिजल्ट है, अपने में गोल नहीं है, वरना वहीं अटक जाएंगे ना। ऐसा भी कर सकते हो, और सब कुछ पॉसिबल है चैंटिंग से। बस तभी तो हम आपको कह रहे हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से सब कुछ, इसलिए आप चैंटिंग अच्छी तरह करोगे तो गाड़ी चलेगी। और 99% डिवोटी सब करते हो, क्या छोड़ते हैं? चैंटिंग ही छोड़ते हैं। चैंटिंग छोड़ने का मतलब क्या है? ये नहीं कि कंप्लीट नहीं कर रहे, बस कंप्लीट ही करते हैं, बस ये चलता है। तो फिर तो आपकी गाड़ी रुकी जाएगी, फिर बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। एक चीज़ तो करते रहो, अच्छी तरह करो, टाइम निकाल के अच्छी तरह करो जब भी टाइम मिले। और साधु संग, अच्छा साधु संग तो चलता रहेगा। ओके, और क्या पूछना है किसी को, कुछ कहना है? प्रेम की डिफिनेशन में अगर भाव एवं सांद्रनात्मा, ये भाव जब बहुत एक्सट्रीम में चला है तो उसको ही प्रेम कहते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं प्रेम। हाँ, यही कह लो बस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रेम में और कुछ चीज़ें होती हैं। प्रेम में भगवान और भक्त एक ही हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। फिर भगवान को लगता है कि भक्त मैं ही हूँ, उसको अपने ही मानने लगते हैं। भक्त को दुख पहुँचेगा तो भगवान को पहुँचेगा, भक्त को सुख पहुँचेगा भगवान को पहुँचेगा, आइडेंटिफाई करने लगते हैं वो एक दूसरे से। वो एक बहुत हाई लेवल है प्रेम का। बेसिक चैंटिंग ही अच्छे से कैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अच्छे से चैंटिंग है या अच्छे से बता चुका हूँ मैं कई बार, अच्छे से चैंटिंग क्या होती है। अगर रिजल्ट आ रहा है तो अच्छे से चैंटिंग हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा तो अच्छे से चैंटिंग नहीं हो रही, एज सिंपल एज दैट। तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप सही से नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम है ना। चैंटिंग फॉर द मोटिव ऑफ इंटरेस्ट और फेथ सही है? सही है, गोल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए चैंटिंग करना अच्छा है। अगर आपको दृढ़ विश्वास आ गया आपको नेक्स्ट गोल या रिजल्ट पे जाना है इंटरेस्ट के, तब आप कृष्ण से चैंटिंग करो, कृष्ण से प्रे करो, कृष्ण मुझे आपके नाम में आप में इंटरेस्ट आ जाए प्लीज़। तभी तो माइलस्टोन बता रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्रे कर सकते हो। जब इंटरेस्ट आ गया तो आप फिर प्रे कर सकते हो, कृष्ण मैं चाहता हूँ मैं आपसे अटैच हो जाऊँ। तो नेक्स्ट लेवल के लिए अब आप ये नहीं प्रे कर सकते कृष्ण मुझे प्रेम मिल जाए, क्योंकि आप पहले ही माइलस्टोन पे नहीं पहुंचे, आप वहाँ के लिए क्यों प्रे कर रहे हो? तो इसलिए भी माइलस्टोन जानना है, प्रे क्या करना है। आप जहाँ उसके नेक्स्ट लेवल के लिए प्रे करो तो भगवान फुलफिल कर देंगे। आप कपूरथला में खड़े हो, भगवान से प्रे करो कि भगवान मैं दिल्ली पहुँचाऊँ, दिल्ली पहुँचाऊँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कहेंगे उड़ा के ले जाऊँगे तुझे मैं। हाँ भाई, अगर तू मतलब अगर तू गाज़ियाबाद में या पानीपत में होता तब तो चलो बात भी बनती थी, सोनीपत में कि दिल्ली पहुँच जाऊँ तो मैं कुछ कर देता, किसी गाड़ी को भेज देता जो फास्ट ले जाए। कपूरथला में बैठ के तूने शुरू भी नहीं किया, तो कह रहा है तो कपूरथला में बैठ के क्या प्रे करना है, कहाँ पहुँच जाऊँ? भगवान प्लीज़ जलंधर पहुँच जाऊँ मैं किसी तरह। जलंधर फिर आपको कोई लिफ्ट विफ्ट मिल जाएगी, भगवान भेज देंगे। दिल्ली की तो कहाँ लिफ्ट मिलने वाली है। फिर जलंधर जाके क्या प्रे करना है? हाँ, लुधियाना पहुँच जाऊँ भगवान। फिर कोई आएगा यार मैं कोई टैक्सी वाला आएगा, मैं लुधियाना तक जा रहा हूँ, छोड़ दूँ? हाँ ठीक है छोड़ दो। तो ये इसलिए आपको पता, ये भी इसलिए भी माइलस्टोन पता होना चाहिए प्रे क्या करना है, वरना ऊट पटांग प्रेयर करते रहोगे आप। फिर भगवान में आएंगे यार क्या करूँ इसका, ये क्या ऊट पटांग प्रेयर कर रहा है ये, मतलब कोई सेंस नहीं बनती इसकी, है ना। सो और फिर शुरुआत में प्रभु जी
चैंटिंग के क्वालिटी पे फोकस करिए, सर्विस में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सर्विस में चैंटिंग में शुरू में दोनों, सेवा भी और चैंटिंग, क्योंकि सिर्फ चैंटिंग करते रहोगे, सेवा नहीं करोगे तो चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, सेवा भाव ही नहीं है। और सिर्फ सेवा करोगे, चैंटिंग नहीं करोगे तो फिर तो गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं आपकी, सेवा ही करते रह जाओगे। और सेवा सही एटीट्यूड से नहीं कर पाओगे, सही भावना से नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैंटिंग अच्छा एटीट्यूड बनाती है ना, फिर कुड़ कुड़ के करोगे। दोनों में बैलेंस चाहिए और कुछ नहीं है, रिक्वायर्स बैलेंस, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। ओके, ठीक है, हो गया सबका, हो गया। आपके करतारपुर वाले कुछ नहीं पूछते क्या? नए हैं क्या? न्यू कमर्स हैं? हाँ जी, न्यू कमर्स हैं, अच्छा। जब हम स्टार्टिंग में चैंटिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम जैसे कि राउंड सबको करनी है, तो हम ना जब स्टार्टिंग में चैंटिंग का मतलब क्या है? मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं चैंटिंग में शुरू में कि हमें 4 राउंड्स करनी है, 8 करनी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो ड्यूटी सा कर रहे हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं? बचना क्यों है? ड्यूटी की तरह कर लो। ऐसे कि ना आज इतने खत्म करने हैं मुझे, राउंड पूरे करने हैं। शुरू में तो ऐसे ही होगा, हाँ जी, तो ये कुछ नहीं कि ऐसे कि वो हम ऐसे सोचते हैं। शुरू में ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई ख़त्म करना है, इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट आ रहेगा तो आप करोगे। जैसे जैसे भी मान लीजिए अभी आप घर जाओ, अभी आपको प्रोग्राम से मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, आपको 11 बजे छोड़ूंगा, ठीक है? फिर आप मर के 12 बजे पहुँचो, आपकी चैंटिंग बची है मगर, फिर क्या करोगे? मुझे एक मिनट क्वेश्चन है, जब वहाँ बस टाइम मैं पूछ रहा हूँ क्या करोगे? मशीन गन चल रही है मशीन गन चल रही है। फिर या तो मशीन गन चलाओगे। मशीन गन समझते हो? बहुत फास्ट चैंटिंग करोगे, हरे कृष्ण हरे हरे किसी तरह करके ख़त्म करनी है। अब भैया वाव लिया क्या करें, या आप कहोगे चलो अगले दिन कर लेंगे मैक्सिमम, ठीक है, हो गया। अब दूसरा सिनेरियो है, दूसरा सीन है मूवी का, या 12 बज गए, आप घर गए और फिर आपका भाई है, ठीक है, तो उस भाई ने मूवी लगाई हुई है। आपका नाम क्या है? हाँ सचिन, आइए मूवी देखते हैं, लेटेस्ट मूवी, धमाकेदार मूवी है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार अभी है या नहीं, क्या है पता नहीं, ठीक है। और कोई हीरोइन है सुंदर, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बताओ कोई। दीपिका पादुकोण। हाँ ठीक है, दीपिका पादुके दीपिका पादुके है, जो भी है, तो ठीक है। और मस्त मूवी, और मतलब आपकी ब्लॉकबस्टर है। आप बैठ गए 2 मिनट देखने, आप 3 घंटे देख जाओगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, सब उड़ जाएगी नींद। और चैंटिंग की बात आई तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मूवी में इंटरेस्ट है आपका, चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं। जब इंटरेस्ट होता है ना, फिर अगर इंटरेस्ट होता ना, तो फिर आप चैंटिंग 12 बजे जाते, करते और करते ही रहते। अरे जितनी बची है उसमें क्या है, करना तो है ही, वो इंटरेस्ट से करते। तो अभी इंटरेस्ट का लैक है, इसलिए नहीं कर पा रहे आप। अब वो धीरे धीरे आ जाएगा, मैंने बताया, जब चैंटिंग करते रहोगे तब धीरे धीरे ये जो माइलस्टोन्स आएंगे तब आएगा, ठीक है ना, उससे पहले नहीं आ सकता। वी हैव टू वेट फॉर दैट, दैट्स ऑल। और बल्कि आप कभी चैंटिंग करो, बहुत थके हो ना, चैंटिंग करो, किसी तरह आप चैंटिंग कर रहे हो, नींद आ रही है, चैंटिंग कर रहे हो, आप चैंटिंग रोक के मूवी देखना शुरू कर दो, सारी नींद उड़ जाएगी आपकी, उड़ जाती है ना। तो अचानक से क्या हो गया? तो इसका मतलब आपको नींद आ रही थी या नहीं आ रही थी? इसका मतलब नींद नहीं आ रही थी आपको, इल्यूजन थी। वो चैंटिंग में आपका मन नहीं लग रहा, मन आपको माया में डाल रहा है, सो जा, मगर नींद आ नहीं रही थी एक्चुअली। अदरवाइज नींद आ रही थी तो मूवी में भी, फिर उसमें भी सो जाते आप, मगर वो सो गए नहीं आप। तो ये है, मतलब आज तक मैंने किसी भी डिवोटी को खाते वक्त सोते हुए नहीं देखा। कोई सोता है खाने के वक्त? कभी सोता है कोई? एनर्जेटिक रहता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि फट टेबल प्लेट पे ही गिर गया उसका मुंह, ऐसा कभी नहीं होता। आई मीन टू से एक्सेप्ट छोटे बच्चे का हो सकता है, उनका फिर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें इंटरेस्ट है खाने में। सो कभी भी नहीं होगा, चाहे कितनी थके हो, आपका नहीं होगा कभी। आप खा के सोओगे,
खाते खाते कोई नहीं सोता, कोई भी नहीं सोता। सो खाने में इंटरेस्ट है, मूवी में इंटरेस्ट है, चीज़ों में इंटरेस्ट है, नहीं हो रहा। चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब सुबह उठ के भी नींद आती है नहीं। सुबह उठ के तो बिल्कुल फ्रेश हैं हम, चैंटिंग करने बैठते हैं, अरे बस यही चलता रहता है। तो मतलब वो हरे कृष्णा लोग नहीं जाएगा, वो ए लोग जाएगा, ए लोग कहाँ जाना है भैया, ए लोग भेज दो इसको। बहुत बुरी हालत होती है डिवोटीज़ की। 15 मिनट में किसका मतलब अगर बिल्कुल फ्रेश है तो नींद तो नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी चैंटिंग करते ही नींद आएगी। इसलिए जो ये था ना, यूके में एक एडवर्टाइजमेंट आया था, मतलब फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई थी कि यूके में हरे कृष्णा मूवमेंट को बहुत थैंक्स है कि हरे कृष्णा मूवमेंट ने हमारे लोगों की स्लीपिंग पिल्स हटवा दी। क्योंकि रात को वो चैंटिंग करके नींद आती है अच्छी और सो जाते हैं। और मैंने कई डिवोटीज़ को, कई लोगों को मैं चैंटिंग करने को बोलता हूँ ना, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो जाता हूँ अगले हफ्ते, कैसा है, कहते हैं मस्त नींद आती है प्रभु जी, क्या मंत्र दिया है। मैंने कहा भाई नींद से जगाने का मंत्र दिया है तू नींद के लिए। कई लोगों कहते हैं मुझे कि रात को हम करते हैं और करते करते बस नींद आ जाती, सो जाते हैं। आती भी है, आप ट्राई करके देखो, रात को करो बेड पे बैठ के, तो बहुत तेज़ नींद आएगी, है ना, बहुत तेज़ नींद आएगी। फिर आप सो जाओ, तो अब बस स्लीपिंग पिल की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कभी ट्राई करके देखना। ऐसे ही होता है ऐसे ही। क्या कह रहे हो? इनको भी रात को नींद नहीं आती, वे माला लेके बैठ जाते हैं। हाँ, फिर नींद आ जाती होगी। नहीं, पता नहीं, जो भी है ऐसा जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सही है कि मतलब नींद के लिए हम माला कर रहे हैं या मतलब स्टडी के लिए? ये पागल हो गया। मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वैसे अगर जनरली देखें क्या कि मतलब किसी को नींद नहीं आ रही है, स्टडी में फोकस नहीं बन रहा, वो माला लेके बैठ जाए कि फोकस बन जाए अपना। दैट्स मतलब वो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मगर जैसे आपको चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, मतलब स्टडी में मन नहीं, फोकस नहीं हो रहा, अब 1-2 राउंड कर लो, आपका फोकस आ जाएगा, फिर आप पढ़ लो। उसमें मुझे कोई ख़राबी नहीं लगती। मैं तो ऐसे ही करता था जब मैं MBBS में था, फाइनल ईयर में तो बहुत पढ़ाई होती है ना MBBS की, मतलब पागल हो जाते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स। तो हम लाइब्रेरी, हमारी नेहरू लाइब्रेरी थी, वहाँ पे हम 24 घंटे बैठना पड़ता है MBBS में ना, फाइनल ईयर में आपका दिमाग फ्यूज़ उड़ जाता है। तो फिर मैं क्या करता, फिर हम 2 घंटे पढ़ता था, फिर माइंड स्ट्रेस में आता था, फिर भाग जाकर चैंटिंग करता था मैं। 1-2 राउंड आए, फ्रेश हो गए, फोकस बन गया, फिर आके पढ़ लिया, फिर 2-3 घंटे पढ़ा, फिर चैंटिंग की। तो ऐसे कर लेता था मैं, तो माइंड फोकस्ड भी रहता था, याद भी रहता था, तो मैं टॉप कर गया था। और आपके राउंड्स भी हो गए, मतलब डबल बेनिफिट हो गया ना, आपकी चैंटिंग भी हो गई, आपकी पढ़ाई भी हो गई, तो बहुत अच्छा हो गया ये। तो मतलब एक दूसरे को म्यूचुअली बैलेंस हो गया। हम, अगर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि चैंटिंग इसके लिए नहीं है, चैंटिंग का गोल कृष्णा प्रेम है, बट दैट्स ओके। स्टार्टिंग में भी कितने राउंड करने चाहिए? स्टार्ट डिपेंड करता है, मगर अगर मैं बताऊं तो 4 राउंड से शुरू कर लेना चाहिए, 4 राउंड मिनिमम। मगर अगर कोई बिल्कुल ही नया बंदा है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल नास्तिक टाइप, मतलब आपने कन्विंस किया अभी उसको, या कोई बहुत बिजी है, कोई आप किसी को मिले बहुत बिजी है, भाई इंजीनियर है, सुबह जाता है, गुड़गांव, टाइम ही नहीं है, तो उसको फिर 1 से कर सकते हो। तो जो probably बिजी भी नहीं है लेकिन करते भी नहीं है, लेकिन क्लासेस भी अटेंड कर लेते हैं, तो फिर 4 राउंड्स। किसकी बात कर रही हो? बच्चों की मैं पता लग गया मुझे। करते नहीं क्या? 4 कर लो, अब ऐसे कर लो पढ़ाई के बीच में, तो बहुत अच्छा आइडिया है। आपकी पढ़ाई भी यूँ होगी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स 6 घंटे में पढ़ते थे, मैं 1 घंटे में पढ़ लेता था। तो कहते तो करता क्या है भाई तू? मैं कहता हूँ चैंटिंग करता हूँ बीच बीच में, उससे मेरा फोकस बना रहता है, स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है। प्रैक्टिकल मैंने देखा है। ओके, ये भी 1 राउंड probably 4 पे आ जाए। 4 क्या है, बच्चों की बातें हैं, पढ़ाई के बीच में कर लिया करो। फ्रेश भी तो होना पड़ता है पढ़ाई के बीच में। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े,
फिर अपना मतलब वॉक के लिए चलेगा छत पे, रूम में वॉक करके बाहर हरे कृष्ण एक अच्छी फ्रेश एयर ले ली, चैंटिंग करके राउंड लेके फ्रेश आके फिर अपना 1 घंटा पढ़ ली, तो आप आराम से हो जाएंगे। आप लोग भी कर सकते हो स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट, इट्स नाइस। हैव अ स्ट्रोल, दैट्स स्ट्रोल समझते हो? स्ट्रोल समझते हो? स्ट्रोल क्या कहते हैं स्ट्रोल को यार? हाँ मतलब यार जस्ट हैव अ वॉक, दैट्स ऑल। हाँ टहल के आ जाओ, अगर पार के अपना चैंटिंग हो गई, अपना एक्सरसाइज भी हो गई, फिर आप अपना पढ़ लिया, घर में टहल लो या ऊपर टहल। ओके वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।